बच्चों, let's read this question. The question is, consider reversible isothermal expansion of an ideal gas in a closed system at two different temperatures. Correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume is. Right? The key concept for this question is reversible isothermal expansion. Reversible isothermal expansion. Right? अगर बात करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की उसमें उसके लिए ये W की वैल्यू क्या होती है? W इज इक्वल्स टू nRT ln V2 by V1. राइट, W1 आ जाएगा हमारे पास, देखो आइडियल गैस है राइट, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ओके, W1 इज इक्वल्स टू nRT, इसको हम लोग V by V1 लिख लें. V इन हमारे पास फाइनल वॉल्यूम V है राइट, क्योंकि हमें मेंशन है क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम V है, तो V2 हमारा क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम होता है. V बाय V1 आ जाएगा. V1 हमारे पास फर्स्ट के लिए इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा और W2 क्या आ जाएगा? हो जाएगा nRT ln V बाय V2. ठीक, अगर उसको लिखें तो लिख सकते हैं nRT to ln V माइनस ln V1 राइट, और W2 को लिख सकते हैं nRT ln, ये हमारे पास T1 होगा और ये T2 होगा राइट, V माइनस V2. ठीक है, ln V माइनस V2. अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है? जो T2 है वो बड़ा है किससे? T1 से राइट. T2 जो है वो बड़ा है T1 से, ये हमारे सारे इक्वेशंस में क्या है? एविडेंट है. ठीक, अच्छा अब हमारे पास जो ग्राफ है वो किसके बीच में है? ग्राफ W ln V के बीच में है, W और ln V के बीच में है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? W1 इक्वल्स टू nRT1 ln V माइनस nRT1 ln V1. W2 क्या हो जाएगा? nRT2 ln V माइनस nRT2 ln V2. अच्छा, ये हमारे पास y है, ये x है, ये क्या हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा m, और ये हमारा इंटरसेप्ट होगा राइट. ये हमारा क्या होगा? ये हमारा इंटरसेप्ट होगा. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है T2 जो है T1 से बड़ा है, यानी हमारे पास ये जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, T2 का स्लोप ज़्यादा होगा T1 से. अगर फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट में हमारे पास स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप हमारे पास T1 का ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा T1 का और ये हो जाएगा T2 का. स्लोप इसमें T2 का ज़्यादा है. अगर इसमें बात करें, इसमें हमारे पास स्लोप किसका ज़्यादा है? T2 का राइट, और इसमें बात करें तो स्लोप किसका ज़्यादा है? T2 का. ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग इंटरसेप्ट की राइट, इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मॉड होना चाहिए राइट, क्योंकि माइनस nRT ln V2 बाय V1 होता है राइट, हमें यहाँ पे मॉड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा अब इंटरसेप्ट किसके केस में ज़्यादा नेगेटिव है? सेकंड वाले के केस में. और ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सेकंड वाले के केस में इंटरसेप्ट ज़्यादा नेगेटिव हो? ऐसा हमारे पास ये वाला ही केस होगा राइट. ये जो ग्राफ है हमारे पास W nRT ln V माइनस nRT ln V1 राइट, ये जो इंटरसेप्ट है ये ज़्यादा क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए राइट. हमारे सेकंड वाले के केस में ही ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है T2 के लिए, ये हमारे पास T1 के लिए आएगा. ऐसे कुछ हम लोग ऑप्शंस देखें हमारे राइट. देखो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि T2 का स्लोप क्या होना चाहिए था? ज़्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पे ज़्यादा किसका है? T1 का है. और अगर बात करें 3 और 4 की, ये जो ग्राफ है W वर्सेस ln V के, वो ग्राफ इनकरेक्ट है राइट. वो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे आने चाहिए, ग्राफ कुछ ऐसे आने चाहिए राइट.
ये दोनों ग्राफ गलत हो गए, ये गलत हो गया। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2, राइट। इन दोनों में एक्सट्रापोलेशन करने पे किस पे जा रहा है? एक्स एक्सिस पे। ये ग्राफ हमारे होंगे नहीं, राइट। और इसमें क्या हो रहा है? एक्सट्रापोलेशन करने पे हमारे पास T2 की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है, और T1 के लिए ज़्यादा आ रही है इंटरसेप्ट। इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।